ये वीडियो जो है खास कर योगी सरकार और उनको चाहने वाले उनकी समर्थन वालों के लिए ये वीडियो है। शायद किसी से तेज भी बोल दिए होंगे, कुछ गलत बोल दिए होंगे, आवाज भी ऊंची हो गई होगी, लेकिन मेरी लाइफ को तो सबसे पहला यही तजुर्बा था जहाँ पे हम आए थे अपने घर से इतनी दूर, मम्मी पापा को छोड़ के। जैसे सर बताया कि सीमांचल के बारे में सच में हमें भी बताया गया कि यहाँ लोग बोलते मिनी पाकिस्तान ऐसा कुछ, लेकिन जिस दिन से हम नींबूगुड़ी में आए सबसे पहले गुलाब मैम से मिले तो मतलब मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं करवाया कि हम स्टाफ है। उन्होंने हमको जैसे मेरी बड़ी बहन वैसा ही फील कराया ना। मुझे खाने की योगी सरकार एक इंटरव्यू में जो है उन्होंने बयान दिया था, हालांकि ये बयान जो है वो अक्सर देते रहते हैं 100 हिंदुओं की घरों के बीच एक अकेला मुसलमान रह सकते हैं, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू नहीं रह सकते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की भी अपने बयान सुने थे जहां पर मुसलमान घर बहुत सारे थे और हमारे घर थे और मुसलमानों के घरों से हमारी ईद में जो है त्योहारों में खाने पीने का सामान आते थे और हम उस दिन खाना नहीं बनाते थे। अपने प्रधानमंत्री के भी ये बयान सुने जो यानी कि मुसलमानों के बीच हिंदू रह सकते हैं और 1-2 घर जो है मुसलमानों के बीच रह सकते हैं, ये प्रधानमंत्री के बयान थे। और योगी आदित्यनाथ के बयान थे जिसमें 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान रह सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच एक हिंदू नहीं रह सकते हैं। ये बयान दिए थे, लेकिन आपको बता दें इसका जीता जागता प्रूफ है जब एक मुसलमान मोहल्ले में एक महिला टीचर वहाँ पर जब पढ़ाने गई और उसके बाद जब उनकी ट्रांसफर होने लगी तो महिला टीचर जो है फूट फूट कर रोने लगी वहाँ के लोगों के लिए, जो किस तरह से वहाँ के लोगों ने उनको प्यार इज्जत और किस तरह से उनको जो है अपना समझकर वहाँ पर इज्जत दिए। और इसके चलते जब उनकी ट्रांसफ़र कहीं और होने लगी तो वो महिला टीचर जो है फूट फूट कर रोने लगी। जब उनकी उस मुसलमान मोहल्ले में जब उनकी ट्रांसफ़र कराई जा रही थी, पहली बार जब उनको वहाँ पर स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजे जा रहे थे तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थे जो और बहुत सारे लोगों ने उनको बताए थे जो इतनी सारी मुसलमान मोहल्ले में जहाँ पर मैं पढ़ाने जाऊँगी मिनी पाकिस्तान होते, वहाँ के लोग कैसे होते, उनके मन में जो है डर था। और उसके बाद जो है जब वो वहाँ पर पढ़ाने के लिए चली गई, जब उनको वहाँ के लोगों से प्यार और इज्जत जब मिले, जब वो इतनी ज़्यादा उन लोगों के बीच अपनापन महसूस करने लगी और उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद उनका फिर कई ट्रांसफ़र होते हैं और जब उस जगह को और स्कूल को छोड़कर जाते हैं तो महिला टीचर जो है फूट फूट कर रोने लगते हैं। जो लोग ये कहते हैं जो 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू नहीं रह सकते हैं, जो ये सोचते हैं, उनके लिए ये एक जोरदार तमाचा है इस वीडियो के जरिए। तो एक बार आप सुनिए उनकी बयान। शायद किसी से तेज भी बोल दिए होंगे, कुछ गलत बोल दिए होंगे, आवाज भी ऊंची हो गई होगी, लेकिन मेरी लाइफ को तो सबसे पहला यही तजुर्बा था जहाँ पे हम आए थे अपने घर से इतनी दूर, मम्मी पापा को छोड़ के। जैसे सर बताया कि सीमांचल के बारे में सच में हमें भी बताया गया कि यहाँ लोग बोलते मिनी पाकिस्तान ऐसा कुछ, लेकिन जिस दिन से हम नींबूगुड़ी में आए सबसे पहले गुलाब मैम से मिले तो मतलब मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं करवाया कि हम स्टाफ है। उन्होंने हमको जैसे मेरी बड़ी बहन वैसा ही फील कराया, ना मुझे खाने की टेंशन, ना स्कूल आने की टेंशन, ना कभी जाने की। मतलब हम अपने मम्मी पापा से जो बात नहीं शेयर कर पा रहे थे हम बैठ के मैम के साथ वो सारी बातें शेयर करते थे, उनके साथ आते थे। मुझे कभी रात में दिन में मतलब ऐसा कभी फील ही नहीं करवाया कि हम अपने घर से इतनी दूर है, इतनी जगह पे आए हैं, ऐसा हुआ। और एचएम सर से भी कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मतलब उन्होंने मेरे साथ कुछ किया है। हमको तो हमेशा हम अपने घर पे मम्मी से भी यही बोलते आए कि जब कभी हमको जरूरत होती है तो जैसे होता है एचएम सर अलग से लगाओ। मेरी मम्मी से भी सर मिले थे तो शायद मम्मी ने सर को यही बोला था कि हो सकता है कोई नादानी हो जाए, गलती हो जाए, अपनी बच्ची समझ के रखना। तो मुझे उस दिन से यही फील करा है कि मतलब सर का मतलब एक लगाव और समझ नहीं कि अगर तो आपने सुना, इतिहास गवाह है जो इस देश के मुसलमान कितनी ज़्यादा वफादार है इस देश के प्रति और अपनापन के प्रति, लोगों को प्यार से लेकर इज्जत से लेकर, क्योंकि ऐसी कई सारी एग्जाम्पल है जो मुसलमान अपना दिल खोल देते हैं।
महाकुंभ की भागदौड़ में आपको याद होंगे जहां पर मंदिरों के दरवाजे बंद थे तो वहीं पर मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए थे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है मुसलमानों को लेकर। लेकिन अब अलग बात है, कुछ नफरती दल बने हैं, जिन दले जो है अब गलत प्रचार करने लगे, मुसलमानों के उनकी छवि को खराब करने लगे, उनके बारे में अपशब्द कहने लगे, मुसलमानों को दूसरे की नज़रों से जो है गिराने लगे। लेकिन उनकी ये मकसद जो है काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नजर आ रहे। लेकिन कहते नहीं हैं आखिरकार जीत जो है सच्चाई की होते हैं। तो आपका भी इस पर क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।